नमस्कार दोस्तों। संसार में श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों को सबसे ज़्यादा पढ़ा और समझा गया है, और अगर कोई इसे ठीक से समझ ले और अपनी ज़िंदगी में उतार ले तो यह निश्चित है कि वह जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है और मानसिक शांति भी प्राप्त कर सकता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता के महान उपदेशों को बार बार सुनना चाहिए। उन्हीं उपदेशों में से हम कुछ महत्वपूर्ण उपदेश लेकर आए हैं, तो फिर चलिए जय श्री राधे कृष्ण का नाम लेकर इसे शुरू करते हैं। मौत से नहीं डरना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु लोक के समान संसार में जो भी पैदा हुआ है वो एक दिन अवश्य मर जाएगा। जिसका आरंभ शुरू हुआ है उसका अंत भी निश्चित रूप से होगा, उसे कभी रोका नहीं जा सकता। जिस तरह से हम अपने कपड़े रोज बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर के मृत्यु के बाद किसी नए शरीर को प्राप्त करती है। इसीलिए मृत्यु तो केवल नए जीवन की शुरुआत है। जीवन का कोई अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और आत्मा को कोई मार नहीं सकता, लेकिन फिर भी मृत्यु का भय मनुष्य के मन मस्तिष्क में बैठा होता है। एक बार की बात है, दो पंछियों का एक जोड़ा एक पेड़ पर रहता था। वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खा चुके थे। किसी एक दिन वहाँ एक शिकारी आता है और उस जोड़े के मादा पंछी को अपने तीर से मार देता है। अब नर पक्षी अकेला रह जाता है और रोने लगता है और मरे हुए मादा पक्षी को देखकर कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। काश मेरा जीवन तुम्हें मिल जाता या तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु हो गई होती। इस तरह से वो रोने लगता है और अपना बुरा हाल कर लेता है। इतनी देर में उस निर्दयी शिकारी ने दूसरा बाण चलाया और उस निर्दोष पक्षी को भी मार डाला। तो सही अर्थों में अगर हम गौर करें तो ये हमारी ही कहानी है। जब कोई हमारा अपना मर जाता है तो हम वैसे ही रोते हैं, लेकिन हमें ध्यान ही नहीं होता है कि हम भी एक दिन मर जाएंगे। जिस तरह से वे पंछी उस पेड़ पर थे, बिल्कुल वैसे ही उस मृत्यु रूपी पेड़ पर हम भी बैठे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हम दोनों ने अनंत जन्म लिए हैं। वैसे तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा, लेकिन वह सब कुछ मुझे याद है। यदि कोई इस बात को समझ ले कि मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ, तो उसके जीवन में सभी संघर्ष, दुख और चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। इस संसार को त्यागना जब निश्चित है तो बार बार उसके बारे में सोचकर अपने दुखों को क्यों बढ़ाएं। एक बार की बात है, उस जमाने में साधु महात्मा लोग लंबी लंबी यात्रा पैदल ही कर लेते थे। उनमें से एक महात्मा यात्रा करते हुए वे एक नगर में आए। वो बहुत थके हुए थे। उन्होंने उस नगर में एक महल को देखा और उसमें जाकर सोने का विचार किया। जब उस महल में वहाँ का राजा पहुँचा तो वो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोते हुए देखकर बहुत हैरान हुआ। राजा ने महात्मा से पूछा, तुम मेरे महल में कैसे घुस आए, और वो भी मेरे बिस्तर पर? तुम्हें किसने सोने की आज्ञा दी है? इस पर महात्मा जी ने उत्तर दिया, हे राजन, मुझे लगा कि ये धर्मशाला है, इसीलिए मैं यहीं सो गया। राजा ने कहा कि आपने मेरे महल को धर्मशाला समझा है? तो फिर महात्मा ने कहा, अगर आप इसे अपना मानते हो तो बताइए कि आपसे पहले इस महल में कौन कौन रहता था? इस पर राजा ने कहा, मेरे से पहले मेरे पिता और उनसे पहले मेरे दादा रहते थे। फिर महात्मा ने पूछा कि क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे, और तुम्हारे जाने के बाद इस महल में दूसरा कौन रहेगा? मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो फिर महात्मा ने कहा, तो फिर इस जगह को धर्मशाला कहा जाना उचित होगा। इसमें रहने वाले बदल जाते हैं, इसीलिए मैं भी तुम्हारे इस महल को धर्मशाला मानकर रात बिताने आ गया था। अगर हम यह भी जान लें कि हम इस संसार में कुछ समय के लिए ही तो आए, तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसके विपरीत यदि हम मोह करते हैं और ये अधिकार जमाने लग जाते हैं कि ये मेरा है, इसीलिए मैं नहीं छोड़ सकता, तो फिर हमारे जीवन में हमें केवल दुख ही दुख दिखने लगते हैं। इसीलिए मृत्यु का भय न करके इस जीवन के वर्तमान समय का सदुपयोग करके आनंदित होना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम अगले उपदेश पर जाएं, अगर अभी तक आपने
इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। हद से ज़्यादा मोह करना भी व्यर्थ होता है। गीता का वास्तविक ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए ही कहा है। हमारा मोह ही हमें सबसे अधिक रुलाता है। मोह इतना शक्तिशाली है कि यह मोह शेर की तरह किसी शक्तिशाली इंसान को भी गीदड़ बना डालता है। अर्जुन जो देवताओं से भी जीत जाता था और अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में देखकर उसके हाथ कांपने लगे और कहने लगा कि हे श्री कृष्ण, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की शक्ति नहीं है, मेरे हाथ अनायास ही कांप रहे हैं, मेरे में युद्ध करने का सामर्थ्य अब नहीं है। मोह इतना पीड़ा करता है कि कई लोग इसे सह नहीं पाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। हम उस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकेंगे। जीवन में किसी से हद से ज़्यादा प्रेम करने से हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। यदि कोई अपने मुंह से बाहर नहीं निकलता तो उसकी सारी खुशी समाप्त हो जाती है। वो सब कुछ अतः खो देता है। इसीलिए भागवत गीता यह ज्ञान देती है कि मन के मोह को त्याग कर बुद्धिमान बनना चाहिए और सत्य की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि हमारा मुंह हमेशा झूठ के दर्शन करवाता है और हमें झूठी उम्मीद दिलाता है। इसीलिए हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण मोह ही होता है। मोह हमें सच्चाई कभी नहीं दिखाता। लोग वैसे नहीं होते जैसा हम सोचते हैं। लोग के वास्तविकता चेहरे मोह के कारण हम नहीं समझ पाते। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में यदि हम खुशी से रहना चाहते हैं तो हमें हद से ज़्यादा अधिक मोह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब भी मन परेशान हो, जब भी कोई राह नज़र न आ रही हो, जब भी सलाह की ज़रूरत हो, जब सत्य जानना हो, जीवन को जानना हो, अपने अस्तित्व को जानना हो, तो गीता पढ़ लिया करो। गीता पथ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। गीता से बेहतर कुछ भी नहीं। बार बार गीता पढ़िए। हर बार जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। हर बार कुछ नया सीखोगे। जीवन जीने की कला है गीता। पथ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ है गीता। दोस्तों, वीडियो से कुछ भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ। राधे राधे।